नमस्ते प्रिय स्टूडेंटों। तो ये जैसे आप डिमांड कर रहे थे कि सर इस पहले चैप्टर के 9th का जो पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, इसके सर पीडीएफ जो भी आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आपको सोल्व करना है। बिल्कुल लगभग अपन ये 40 क्वेश्चन का सेट लेके आए हैं, जो कि आपको पूरा जो 9th की जो एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं पहले चैप्टर से संबंधित उन क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो बिल्कुल अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आप पूरे चैप्टर को आप पहले रिवाइज करें। जो पहला चैप्टर है आपका 9th क्लास का साइंस का, उसको आपको चैप्टर को रिवाइज करना है अच्छे से, जो मैंने वहाँ पढ़ा रखा है आपको। फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कोई भी आए संख्या से हमें नहीं लेना, हमें सोल्व करना है जितने भी हैं, ठीक है। तो पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न करेंगे हम, और ये जो प्रश्न है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है अपने राजस्थान, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। जैसे ये दे रखा है तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तन करना है आपको, तो इसके लिए एक सूत्र होता है सेल्सियस बराबर केल्विन, सूत्र याद रखना है ये -273, ये आपको याद रखना है। इस किताब के जितने भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, जो केल्विन का पूछ ले आपको, सेल्सियस में पूछ ले आपको, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है भैया। ये सूत्र आप बिल्कुल याद कर लें अच्छे से कि सेल्सियस याद करना है आपको। अगर केल्विन में मान दे रखा है, जैसे ये दे रखा है, ये केल्विन में आपको मान दे रखा है, ठीक है। इधर इसके बाद में हम बात करें, देखो यहाँ सेंटीग्रेड में दे रखा है, सेंटीग्रेड में दे रखा है तो केल्विन में पूछ रहा है, जब केल्विन में दे रखा है तो सेल्सियस में पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला याद करना है? इसके लिए हमें फॉर्मूला याद करना है, क्या याद करना है? सेल्सियस बराबर केल्विन -273, ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है। जितने भी आपको केल्विन से सेल्सियस में बदलना है या केल्विन से आपको सेल्सियस में बदलना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये केल्विन में दे रखा है, सीधी सी बात है सेल्सियस में बदलना है, ठीक है ना। तो सेल्सियस में बदलने के लिए आपके पास ये रहा सूत्र, ठीक है। तो सेल्सियस बराबर केल्विन का मान आपको दिया है 300 दिया है -273, ये सूत्र में है। तो सेल्सियस बराबर कितना आ जाएगा? 300 में से 273 जब हम घटाते हैं तो ये आ जाता है 27 सेंटीग्रेड, तो ये सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें इसको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ये रहा 573 दे रखा है, तो सेल्सियस बराबर केल्विन का मान कितना है? 573 -273, जब 273 को घटाते हैं तो यहाँ आ जाता है सेल्सियस बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला सूत्र इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये रहा स्क्रीन पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि केल्विन में आपको बदलना है, केल्विन में बदलना है आपको, ठीक है ना, केल्विन में। और ये तापमान का क्या है? एसआई मात्रक है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये सूत्र है, देखो सेल्सियस बराबर केल्विन -273, ये सूत्र है आपके पास, ठीक है, 273, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगर हमें केल्विन का मान ज्ञात करना है तो केल्विन बराबर सेल्सियस माइनस था, अब अपने पास क्या था? ये माइनस में था, ये अपने पास क्या था? माइनस में था। देखो ये दोबारा देखिए आप इसको, ये है अपने पास केल्विन -273। अगर हमें इस केल्विन को ज्ञात करना है तो जब इस केल्विन को इधर ले जाएंगे, इस प्लस वाले को, सेल्सियस को इधर लेके आएंगे, तो केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस, ठीक है, 273, ये फॉर्मूला बन जाएगा भैया, ठीक है। तो केल्विन का मान आपको ज्ञात करना है, सेल्सियस का मान आपको 25 दिया है, -200 प्लस 273। तो जब इसको जोड़ते हैं, यानी हम 273 में आप 25 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 8 9 298 केल्विन आ जाएगा, 298 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में ये रहा अपने पास जो भी क्वेश्चन है, देखिए 373 सेंटीग्रेड दे रखा है, केल्विन में आपको निकालना है। तो केल्विन बराबर सेंटीग्रेड प्लस 273, तो केल्विन बराबर सेल्सियस का मान कितना है? 373
प्लस 273। ठीक है, जब इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा अपने पास, और ये 5 और 1 6, तो ये आ गया अपने पास 646 केल्विन। 646 केल्विन। बिल्कुल ये हो गया अपने पास, है ना। नेक्स्ट इसके बाद में नेक्स्ट जो पीडीएफ है अपनी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये रही अपने पास पीडीएफ। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में ये आपका सोल्व हो ही गया था। इसके बाद में देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़िए आप। बिल्कुल जो चीज़ें मैंने बेसिक आपको पढ़ाई हैं वहाँ से देख लेंगे आप कि नेफ्थलीन को रखा रहने पर यह समय साथ कुछ ठोस छोड़कर बिना अदृश्य हो जाता है। तो याद रखना, जो नेफ्थलीन है आपने ऊर्ध्वपातन पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने? नेफ्थलीन एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। बिल्कुल आपने पढ़ा था ऊर्ध्वपातन वाले में। ठीक है, ऊर्ध्वपातन में आपने क्या पढ़ा था कि ठोस से सीधे गैस में बदलना, ये चीजें आपने पढ़ी थी। तो यहाँ जैसे आपने कपूर था ना, वैसे ही अपने पास क्या है, नेफ्थलीन है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसी का बी जो पार्ट है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को आप देखिए कि इत्र की गंध दूर बैठे पहुंच जाती है। तो मैंने जब आपको विसरण पढ़ाया था तो वहां बताया था मैंने कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना। इसके बाद में यहाँ क्या कह रहा है कि कणों के बीच आकर्षण बताना है आपको। आकर्षण, ठीक है, सबसे ज्यादा आकर्षण आपको मैंने बताया था ठोस में होता है, ठोस से कम किस में होता है, द्रव में, और सबसे कम किस में होता है, गैस में। लेकिन गैस में संपीड़ितता ज्यादा होती है, आकर्षण ठोस में ज्यादा होता है। तो ठोस कौन है यार? चीनी। बिल्कुल, फिर इसके बाद में जल, और फिर इसमें ऑक्सीजन। तो आपको याद रखना है कि यहाँ क्या कह रहा था, इसको हमें बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार लिखना है। तो ऑक्सीजन में सबसे कम गैस है, फिर जल में, और फिर सबसे ज्यादा चीनी में होता है आकर्षण बल। बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट इसके बाद में आता है अपने पास कि निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है, इनकी भौतिक अवस्था हमें बताना है। ठीक है, अगर हम बात करें 25 सेंटीग्रेड, तो 25 सेंटीग्रेड पर याद रखना द्रव का है, और ठोस के लिए बर्फ का 0 सेंटीग्रेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें 100 सेंटीग्रेड, ये किसका होता है, ये वाष्प का होता है, वाष्प का। ठीक है, ये गैस के लिए होता है, ये गैस के लिए है। और अगर बात करें 0 सेंटीग्रेड, ये ठोस के लिए है, और 25 सेंटीग्रेड किसके लिए है, ये बर्फ के लिए है। 25 सेंटीग्रेड ये द्रव के लिए है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास क्या है। नेक्स्ट जो अपने पास जो क्वेश्चन है वो आप देखिए यहाँ कि जल कमरे के ताप पर द्रव होता है। द्रव, जल कमरे के ताप पर द्रव क्यों होता है? क्योंकि पहली चीज तो हम ये कह सकते हैं जल का निश्चित आकार नहीं होता है। जैसे बर्तन में हम जल को डालेंगे वो वैसा ही आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक है, इसलिए कमरे के ताप पर ये क्या रहता है, द्रव अवस्था में। नेक्स्ट है लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस क्यों है? तो लोहे की अलमारी गलनांक, पदार्थ का गलनांक कमरे के ताप से क्या होता है, गलनांक अधिक होता है, गलनांक। और गलनांक मैंने वहां बताया था किसी ताप का गर्म होना, किसी पदार्थ का किसी ताप पर गर्म होना गलनांक कहलाता है। निश्चित आकार होता है, इसी कारण से वो ठोस होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो 273 पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी ताप पर ठंडा करने पर बर्फ शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है, क्यों होता है इसमें? तो देखिए 273 बर्फ के कणों की ऊर्जा जल के कणों की ऊर्जा की अपेक्षा कम होती है, इसलिए वातावरण जल अधिक उष्मा अवशोषी होने की क्षमता रखता है। अधिक उष्मा शोषी, उष्मा को अवशोषित करने का होता है ये, इसलिए समान तापमान होने पर भी बर्फ जल की अपेक्षा अधिक शीतलता महसूस करता है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है हमारे पास, देखिए ये यहाँ नहीं पढ़ेंगे इसको, है ना, ये कंपटीशन के लायक क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है उसके बारे में ये रहा बिल्कुल स्क्रीन पर। देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो ये आपको एक ग्राफ सा दिया गया है जो कि मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ, बिल्कुल आपको मैंने पढ़ाया था वहाँ। जैसे मान लीजिए यहाँ ठोस है, ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है। ठीक है, तो याद रखना ठोस से द्रव में बदलना, ठोस से द्रव में बदलना ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ठोस से द्रव में बदलना, ये संगलन कहलाता है। मैंने वहां आपको पढ़ाया था संगलन, बिल्कुल संगलन है।
बिल्कुल जो भी अपन पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक 9th क्लास की पढ़ रहे हैं भाई हम, ठीक है। फिर इसके बाद में द्रव से और ठोस में बदलना, ये जमना कहलाया था आपने, जिसे हम हिमनीकरण भी कहते हैं, हिमनीकरण, और संगलन को हम गलन भी कहते हैं। नेक्स्ट था द्रव से गैस में बदलना, द्रव से गैस में बदलना, ये था द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण। और सीधा गैस से किस में बदलना, द्रव में, ये था अपने पास संघनन। क्या था, संघनन। और सीधा अगर हम बात करें ठोस से सीधा किस में बदलना, सीधा किस में बदलना, किस में बदलना सीधा, ये सीधा देखो ठोस से सीधा आपने किस में बदला है, गैस में, इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और गैस से सीधा ठोस में बदलना ये कहलाता है निक्षेपण। 6 क्वेश्चन, ठीक है, यानी 6 लग चुका है, याद रखना। नेक्स्ट इसके बाद में जो क्वेश्चन है अपने पास, ये रहा अपनी स्क्रीन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी हम चर्चा कर लेते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन, ठीक है, पहले क्वेश्चन की अगर बात करें 0 सेंटीग्रेड, किसकी बात करें, 0 सेंटीग्रेड की अगर हम बात करें, अर्थात 273 केल्विन पर जल की भौतिक अवस्था प्रक्षेपण करने पर कैसी होती है। 0 सेंटीग्रेड पर मैंने अभी बताया था आपको बर्फ का होता है, ये बात आप नोट कर लें। रानू शुद्ध जल को किसी परख नली में गर्म करता है। कोई रानू नाम का कोई स्टूडेंट है, बच्चा है या कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है, शुद्ध जल को एक परख नली में गर्म करता है। परख नली का जल किस ताप पर उबलना प्रारंभ हो जाता है, मैंने बताया था आपको, पानी किस तापमान पर उबलता है, किस टेम्परेचर पर। यहाँ केल्विन में दिए हैं सभी मान, सभी मान किस में दिए हैं, केल्विन में दिए हैं। तो आपको याद रखना है 373 केल्विन ताप पर, 373 केल्विन ताप पर वो बिल्कुल अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वो यानी एक प्रकार से उबलने लग जाएगा, ये तो केल्विन में। और अगर हम बात करें 100 सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड पे 100 और केल्विन में 373, ये बात अपने को। ऊर्ध्वपातन द्वारा निम्न में से किस पदार्थ का किया जाता है, ऊर्ध्वपातन, देखिए सोडियम क्लोराइड है, चौक पाउडर है, अमोनियम क्लोराइड है, रेत है, क्या है, ऊर्ध्वपातन द्वारा निम्न में से किसे पृथक किया जाता है। बिल्कुल आप इसका जवाब क्या बताएंगे, अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन, कपूर, ये बात आपको याद रखनी है, अमोनियम क्लोराइड। किस पदार्थ की किस अवस्था के कणों के मध्य सबसे कम आकर्षण होता है, वो आप याद रखेंगे, गैस। सबसे कम किसके मध्य होता है, गैस में, आप इस चीज को याद रखेंगे। सबसे ज्यादा ठोस में। शुद्ध बर्फ का गलनांक कितना होता है, अगर हम बर्फ की बात करें भैया, अगर हम बर्फ की बात करें तो 273 केल्विन होता है बर्फ का गलनांक, 273 बर्फ का गलनांक। या फिर हम ये कह सकते हैं 0 सेंटीग्रेड, 0 सेंटीग्रेड, ठीक है ना। किसी ठोस से सीधे गैस में बदलना, ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। पास्कल किसका मात्रक है, पास्कल होता है दाब का मात्रक होता है पास्कल, और ये पास्कल क्या है, ये SI मात्रक है, ठीक है, SI मात्रक है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है किलोग्राम प्रति घन मीटर, किसको मापा जाता है, किसको मापते हैं, किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर की अगर हम बात करें तो ये किसको मापा जाता है, तो आपको याद रखना है इसमें मापा जाता है घनत्व को, ठीक है। आयतन के लिए तो आपको M3 याद रखना है ना। नेक्स्ट आता है इसके बाद में भार की अगर बात करें तो अपने पास भार के लिए क्या होता है भाई, बल भार है ना, तो इसके लिए आपको अपने पास ये भार का भी याद रखना। ऐसे जैसे बल की अगर बात करें तो बल के लिए न्यूटन होता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, शुष्क बर्फ होता क्या है, शुष्क बर्फ की अगर हम बात करें तो शुष्क बर्फ है क्या, मैंने आपको जब शुष्क बर्फ पढ़ाया था वहां बहुत अच्छे से मैंने बताया था शुष्क बर्फ के बारे में। तो शुष्क बर्फ क्या है, तो शुष्क बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2, ठीक है। संपीड़ितता का गुण सबसे अधिक किस में होता है, गैस में होता है। ये मैंने वहां बहुत अच्छे से आपको कहा था कि भैया इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करें तो संपीड़ितता का गुण सबसे अधिक पाया जाता है गैस के अंदर। पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है जिसमें आकार और आयतन निश्चित होता है, किस में होता है आकार और आयतन निश्चित, ठोस में, गैस में। याद रखना गैस और द्रव, ठीक है, द्रव तो पात्र जैसा आकार प्रदान कर लेता है, आकार ग्रहण कर लेता है, गैस,
ठीक है ना, तो इसका आकार निश्चित नहीं होता है। तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें होती है गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट इसके बाद में रहा ये रहा स्क्रीन पर अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्लीज आप आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, रसोई घर में खाना पकाने में प्रयुक्त, मैंने वहां लिखा था एलपीजी, ठीक है ना, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, याद रखना। और द्रवित ऑक्सीजन का उपयोग बताया था मैंने, जो मछलियां होती हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो रसोई में खाना पकाने के लिए एलपीजी होती है, सिलेंडर के अंदर भरी जाती है, जो कि हमने एक पिस्टन के द्वारा दाब लगाकर इसको कम स्थान पर लेके आए थे। सीएनजी का उपयोग किया जाता है। भैया सीएनजी का उपयोग कहाँ किया जाता है? अगर हम सीएनजी के उपयोग की अगर बात करें तो इसका उपयोग किया जाता है खाना पकाने में, वाहनों में, अस्पतालों में, प्रयोगशालाओं में। देखो, अगर सीएनजी की हम बात करें तो वाहनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा खाना पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नहीं, खाना पकाने में तो याद रखना एलपीजी है, और यहां सीएनजी का उपयोग करते हैं वाहनों में, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में आता है किसी गैस को द्रवित करने के लिए क्या आवश्यक है? कोई भी गैस है उसको हमें द्रव लगाना है, तो पहली चीज तो उस पर दाब लगाएंगे। दाब और ताप, उच्च ताप और उच्च दाब, ये आप नोट कर ले। बहुत सारे कंपटीशन में ये क्वेश्चन ही हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है भैया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, किसी गैस को द्रवित करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो, उच्च ताप पर तो वो वाष्प बनकर उड़ जाएगी भैया। ठीक है, तो निम्न ताप व उच्च दाब, ये बात आपको याद रखनी, ये सबसे बेस्ट रहेगा। दाब तो उसमें उच्च लगेगा, लेकिन ताप उसमें क्या रहेगा? निम्न रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गैस है? कौन एक गैस है, ये आपको जवाब देना है इसमें। तो निम्न में से बताओ कौन है एक गैस? कौन है? एक ऑक्सीजन गैस है। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तापमान का केल्विन होता है, याद रखें इस चीज को। स्पंज है एक है, देखिए स्पंज। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि स्पंज क्या है। स्पंज एक ठोस होता है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, स्पंज गैस से सीधे ठोस में बदलना, ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नहीं, सीधे गैस से ठोस में। देखो, मैंने अभी चार्ट बनवाया था आपको ऐसे। ठीक है, ये मान लीजिए अपने पास यहाँ ठोस था, द्रव था, गैस था, तो ये सब चीजें जो भी चार्ट बनाया था आपने, जो 6 क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें क्या करा है, अगर ठोस से गैस में जाते हैं तब तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, लेकिन गैस से ठोस में आए तब उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निक्षेपण। क्या कहते हैं उसे? निक्षेपण कहते हैं उसे, निक्षेपण याद रखेंगे इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा स्क्रीन पर अपना जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, कि वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। वाष्पीकरण की दर कब बढ़ती है? मैंने कई कारण आपको वहां बताए थे। वाष्पीकरण की दर ताप बढ़ाने पर बिल्कुल बढ़ती है, सतह क्षेत्र बढ़ाने पर बिल्कुल बढ़ती है, आर्द्रता कम होने पर। तो आपको इसका जो आंसर याद रखना है, उपयुक्त सभी, ये बात अपने को याद रखनी है। किसी पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल सबसे कम गैस में होता है, याद रखना, सबसे ज्यादा ठोस में होता है। निम्न में से कौन एक सतही प्रक्रिया है? एक सतही प्रक्रिया। ऊर्ध्वपातन है, वाष्पन है, निक्षेपण है, संपीड़न है। तो इसमें अपने को याद रखना है निम्न में से एक सतही प्रक्रिया, तो वो कौन सी होगी? जल्दी इसको आप कमेंट्स करके बताइए। इस क्वेश्चन को ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। ठीक है, फिर भी हम इसको लास्ट में चर्चा करते हैं, और फिर भी आप चर्चा नहीं कर रहे हैं तो इसमें आपको याद रखना है वाष्पन, एक सतही प्रक्रिया, याद रखेंगे इस चीज को। एक सतही प्रक्रिया है वाष्पन। क्या है भाई इसमें? वाष्पन अपने को याद रखना है। 200 सेंटीग्रेड कितने केल्विन के समान है? मैंने अभी बताया था कि सेंटीग्रेड अपने को निकालना है तो केल्विन -273 अपने को याद रखना है, जबकि यहां क्या पूछ रहा है? केल्विन। तो केल्विन सेंटीग्रेड प्लस 200
273, तो 273 में आपको सीधा केल्विन का जो मान दे रखा है वो जोड़ देंगे तो 473 केल्विन आ जाएगा। 473 केल्विन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये इसका हो जाएगा आंसर। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन अपना जो आज का इस 9th क्लास का जो हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इज द बेस्ट पीडीएफ क्वेश्चन, याद रखें इस चीज को। क्योंकि हम क्या करते हैं कि छोटी जो नॉर्मल तरीके से नॉर्मल नहीं पढ़ना है अपने, पहले चैप्टर को पढ़ाऊंगा उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। बिल्कुल आप एक एक क्वेश्चन को लिखें, याद कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है। अब जब आपको मैंने पदार्थ पढ़ाया था तो कुछ चीजें आप याद कीजिए, वहां मैंने आपको बताया था कुछ चीजें कि पदार्थ का द्रव्यमान होता है, स्थान घेरती है, इसके अलावा स्थान घेरती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अपन और ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पदार्थ नहीं है, इसमें पदार्थ नहीं है, ये चीज आपको बताना है। क्या टेबल देखिए, टेबल की अगर हम बात करें तो टेबल स्थान घेरती है, उसका वजन भी होता है, द्रव्यमान होता है, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। महसूस हम ऑक्सीजन को भी कर सकते हैं, गैस है, बिल्कुल। इसके बाद में काजू, देखो काजू एक पदार्थ है, स्थान घेरता है, उसका वजन है। नेक्स्ट घृणा, ये घृणा कोई पदार्थ नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है। तो बेस्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा हुआ है और सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है वो इस चैप्टर में किस पे फोकस किया गया है कि केल्विन, आपको अगर सेंटीग्रेड में आपको निकालना है तो केल्विन -273, और केल्विन का याद करना है तो सेंटीग्रेड प्लस 273। इस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, इस क्वेश्चन पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। और आज का ये रहेगा अपना स्टार क्वेश्चन, ये रहेगा आज का अपना स्टार क्वेश्चन। बिल्कुल एक क्वेश्चन हम डेली आपको स्टार बताएंगे कि सबसे ज्यादा कौन से क्वेश्चन की चर्चा हुई है एनसीईआरटी के क्वेश्चनों में, पहले चैप्टर में। तो प्लीज अगर आप नए हैं तो अभी वीडियो को सब्सक्राइब करें, ये आप ही का चैनल है और बिल्कुल प्रेम से बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, बाकी आप समझदार हैं। धन्यवाद।